खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन यूट्यूबर नीलम सोनी। तो आज का मेरा ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो ऐसा कुछ हो रहा है शाम का नज़ारा, और मैं आ गई थी किचन में। तो मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल डिनर, येलो दाल और उसके साथ रोटी। तो मेरा ये एक छोटा सा ब्लॉग है और ये मैंने शाम से स्टार्ट किया है। होप करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो मैंने यहाँ पर रख दी थी दाल, पानी गर्म होने के लिए रखा पहले। फिर इसमें धोकर दाल डाल दूँगी, हींग, नमक, और इसे एक सीटी आने तक उबलने दूँगी। इधर देखो, आज पूरे किचन का बुरा हाल हो रखा था। सुबह से मैंने कोई किचन में काम नहीं किया था। यहाँ पर बर्तनों का तो मैं दाल वॉश कर रही थी। ये येलो दाल मूंग वाली बना रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा वाइटनेस होती है, तो मैं इसे भिगोकर छोड़ देती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद जब ये अच्छे से फूल जाते हैं तो इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। इधर मेरी कंटिन्यूसली गॉसिप चल रही थी, कभी बच्चों के साथ, कभी हस्बैंड के साथ। मैं उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि उन्हें क्या क्या करना है। तो मैं दाल बॉइल्ड होने के लिए रख दूँगी और इसे एक सीटी आने तक उबाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, ये व्लॉग मेरा उस दिन का है जिस दिन मैं गई थी कालका जी मंदिर। तो मॉर्निंग में तो हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर मंदिर गए थे, एक एक कप चाय पीकर ही बस। और नहाने के बाद फिर कुछ नहीं खाया था, दर्शन करने के बाद ही हमने कुछ खाया था। और उसके बाद दोपहर में आकर फिर हमें भूख नहीं लगी, तो हमने लस्सी बनाई थी और बच्चों के लिए मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था। और फिर हम लोगों ने रेस्ट किया था। मैंने दिन में कोई ऐसा काम नहीं किया था। अब शाम को मैं किचन में आकर दाल बना रही थी। मैंने दाल उबलने रख दी है और इधर मैं लगाने लगी हूँ आटा। आटा लगाकर फिर मुझे आज एक और बड़ा टास्क जो दिखाई दे रहा है, तो वो मैं करूँगी, अपनी टेरेस की क्लीनिंग। 3-4 दिन से आंधी का मौसम हो रहा था, बारिश भी आई थी, तो छत काफ़ी गंदी हो गई थी और मुझे भी टाइम नहीं मिला था। और कुछ ये सोच कर कि भी अभी भी बारिश और आंधी का मौसम है ही, तो मैं 1 या 2 दिन बाद क्लीनिंग करूँगी। अब मैं कट करने लगी हूँ ऑनियन, टोमेटो, ग्रीन चिल्ली। मुझे दाल फ्राई करनी है। और ये दाल, इसे दाल तड़का कह लो, दाल फ्राई कह लो, कुछ भी कह लो, एक सिंपल वे में मैं ये दाल तैयार करूँगी। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है और जीरा क्रैकल होने के बाद मैं इसमें ऑनियन डालूँगी
और ये ऑनियन को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी। और फिर इसमें टमाटर ऐड करके सारे मसाले डाल दूँगी। मेरी किचन में बेसिक यही मसाले चलते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और गरम मसाला, जीरा, हींग और ऑयल। मोस्टली सब्ज़ी मेरी या दालें इसी में बन जाती है। कुछ स्पेशल बनाती तो उसमें कुछ और स्पेशल ऐड कर देती हूँ। तो ये मेरी दाल भी देखो बहुत अच्छे से हो गई थी। इसमें एक सीटी पूरी लगानी भी नहीं होती, थोड़ी सी स्टीम में ही ये दाल अच्छे से हो जाती है और काफ़ी टेस्टी लगती है। बच्चे भी इसे आसानी से खा लेते हैं। तो मोस्टली शाम को जब मुझे दाल बनानी होती है तो मैं यही दाल बनाती हूँ और कोई दाल अवॉइड करती हूँ, क्योंकि सारी दाल जो है उनके साथ डाइजेशन इश्यू होता है, गैस प्रॉब्लम होती है या फिर एसिडिटी। तो ये लाइट सी दाल है और इजी टू डाइजेस्ट है, तो इसे ही प्रेफर करती हूँ मैं इवनिंग टाइम में बनाना। दाल को अच्छे से चलाकर और मैं अब इसमें ऐड करूँगी कोरिएंडर लीव्स और इसे फिर मैं बंद करके ढक कर रख दूँगी। और इसके बाद करूँगी मैं बर्तन और किचन क्लीन। तो आजकल मेरे गले में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं कफ कोल्ड इतना ज़्यादा हो रहा है और गला ऐसा हो रहा है जैसे अंदर से बिल्कुल बैठ जाता है। मुझे वॉइस ओवर करने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ठीक है, ये मेरा काम है और मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ, तो मैं करूँगी ही।
जी इसके साथ ही मेरी चल रही है बर्तनों की क्लीनिंग। और जितने भी बर्तन थे मैंने सब धुल लिए हैं। और मैं क्या करती हूँ, इन्हें बास्केट में रखती हूँ या फिर मैं एक किचन टॉवल लेकर उस पर सारे बर्तनों को फैला देती हूँ। ये 15-20 मिनट में बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। फिर मुझे इन्हें कपड़े से पोंछने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जब बर्तनों में पानी नहीं होगा तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। और किचन को हम जितना ज़्यादा क्लीन रखेंगे तो किचन में कॉकरोच या और कुछ नहीं आएगा। किचन बिल्कुल ड्राई और क्लीन रहेगी। और ये करके फिर मैं फ़ैन चला देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो किचन बिल्कुल ड्राई हो जाती है। अच्छे से क्लीनिंग करके छोड़ती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कॉकरोच से, तो थैंक गॉड अभी तक तो मेरी किचन में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ किचन क्लीनिंग का। और यही सब चल रहा है बस। किचन का काम करके मैं आ गई थी छत पर। और यहाँ वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने आकर पहले देखा कि मुझे क्या करना है छत पे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, छत पर ना झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने से क्या होता है कि जितना भी कूड़ा है उसे आप उठाकर भर लोगे डस्टबिन में। इसके भी दो फ़ायदे हैं। एक तो आपको छत क्लीन करने में इजी होगा, दूसरा कोई भी जैसे कूड़ा है तो वो जाली में नाली में नहीं अटकेगा, जिससे जाली बंद होने के चांसेस भी नहीं होंगे। एक्चुअली हमारे साथ क्या हुआ था कि जब हम ये घर बनवा रहे थे तो जो ये छत वाला पाइप है इसमें जो लोग वर्कर थे काम करने के लिए आते थे उन्हीं से कोई झाड़ू और पत्थर गिर गया होगा और हमें पता भी नहीं था ऐसा कुछ हुआ है। तो तब से तो ऐसे काम चलता ही रहा, पानी था जाता रहता था। 1-2 बार बीच में लगा कुछ हल्की सी ब्लॉकेज है तो वो हमने खोल दी और वो पानी जाने लगा, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि इसके अंदर इतनी ब्लॉकेज है। एक दिन पानी का बिल्कुल निकलना बंद हो गया तो फिर हमने इसमें सारे DIY कर डाले जितने भी हम कर सकते थे, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। तो फिर हमने एक प्लम्बर को बुलाया तो उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने अपने तरीके से चेक किया कि कहाँ पर ब्लॉकेज हो सकती है। तो उन्होंने मतलब चेक कर लिया और बताया कि इसमें नीचे की साइड ही ब्लॉकेज है। तो भैया वहाँ से तोड़ना पड़ा और तब इसके अंदर निकला एक छोटी सी ईंट
छोटी कह सकते हैं, मतलब जितनी पाइप के अंदर आ सकती थी गिरकर, और एक छोटी सी झाड़ू सीक वाली। तो जी ये एक स्माइल काम कंप्लीट होने के बाद मेरे फेस पर। और फिर मैं स्टेयर्स क्लीन करते हुए नीचे की साइड आ गई थी। बच्चे भी मेरे साथ ऊपर ही थे और जो जो कर सकता था वो उसने किया। और अब यहाँ स्टेयर्स भी क्लीन करके फिर हम फ्रेशन अप होके करेंगे पूजा। और वंश ने भी काफ़ी काम किया था मेरे साथ और वंशिका ने भी, तो मिलजुल कर हमने अपनी छत कर ली है क्लीन। और यहाँ मैं फ़्रेश हो गई हूँ और शाम का टाइम है। मुझे अच्छा लगता है रेडी होना और फ्रेगरेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यूजुअली डीओ या परफ्यूम भी यूज़ करती ही हूँ। तो अब इसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने और फिर बनाएंगे हम डिनर। तो यहाँ चलने लगी मेरी पूजा और शाम को दिया मैं भी जला देती हूँ, बच्चे भी जला लेते हैं, जैसा ठीक होता है वैसे ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि शाम को पूजा मैं ही करूँगी, मेरी बेटी भी कर देती है और अब तो बेटा भी करने लगा है। तो मैं सुबह शाम दोनों ही टाइम भगवान जी को ये इत्र भी लगाती हूँ जो मैं खाटू श्याम जी से लाई थी। और ये बहुत अच्छा है, यहाँ मैं इसलिए बता रही हूँ, इसका नाम है श्याम दरबार। और मैं इसे खाटू श्याम जी से लाई थी अभी फागन में, जब हम निशान उठाने के लिए गए थे तब मैंने भी ये कहीं पर देखा था, तो मुझे भी मन हुआ लाने का। तो अब मैं बता सकती हूँ यूज करने के बाद इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो जी अगर अच्छा लगे आपको और आप भी जाओ उधर तो लेकर आना, एक बार यूज करना और अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना। तो पूजा करके मैंने तुलसी जी पर भी दिया जलाया था, उसकी क्लिप बनाना भूल गई मैं। और अब मैं जाऊंगी किचन में। तो किचन में ऑलरेडी वंशिका ने आज फ़र्स्ट टाइम रोटी बनाई थी, लेकिन उसका फ़र्स्ट ट्राई ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अब मैं बना लूँगी रोटियाँ और फिर हम तीनों बैठकर डिनर कर लेंगे एक साथ ही। मैं, वंशिका और वंश। बच्चों के डैडी आज बाहर गए हैं तो वो डिनर नहीं करेंगे। और बस मेरा ये वीडियो मैंने इतना ही शूट किया था। जो भी है जैसा भी है छोटा सा रैंडमली, आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना और मेरे साथ बने रहिए मेरे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो कुछ भी या मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक और दिन, एक और नई शुरुआत के साथ। तो आप सब भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।